अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारा जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है 2024 सेशन के लिए, वो यहाँ पे चल रहा है। इस बीच आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी आने वाले दिनों में अपना फॉर्म भरेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ना कोई मेजर माइनर करेक्शन किया है। अब वो एडिट उसको करना चाहते हैं। तो एडिट करने का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आप अपना फॉर्म सबमिट करके उसको एडिट कर सकते हैं, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा अगर आपका कोई उसमें मिस्टेक हुआ होगा, ये सब आपका इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये सारी डाउट्स आपके इस वीडियो के थ्रू मैं पूरे क्लियर करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में। तो देखो, आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड करे थे लगातार। एक मैंने इवनिंग में अपलोड किया था, दूसरा मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में अपलोड किया था। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। मैंने आपको उसमें बोला था कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से सबमिट करना, और उसके बाद मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था फॉर्म सबमिशन पे, जिसमें मैंने सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करके समझाए, सारे स्टेप्स आपको डिटेल में समझाए थे कि किस तरीके से इस फॉर्म को सबमिट करना है, कहाँ पे क्या फिल करना है, ताकि आपका कहीं पे भी कोई इशू ना हो, कहीं पे भी कोई करेक्शन ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे अपने आप को पता नहीं क्या अफलातून समझते हैं। वो सोचते हैं कि वीडियो हम क्यों देखें, हमें सारा कुछ पता है, या कुछ और रीज़न भी होता है जो वीडियोज़ वो देखते नहीं है, समझते नहीं है बातों को, फिर वो फॉर्म अपना भरते हैं या कहीं से फिल करवाते हैं, हो जाता है उसमें फिर कोई करेक्शन, फिर लास्ट पे वो लोग फंस जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी का सोल्यूशन बताऊंगा कि किस चीज़ से क्या होगा। सबसे पहला जो करेक्शन बच्चों ने किया है वो ये है कि उन्होंने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 3 ऑप्शंस वहाँ पे हैं। उन बच्चों ने क्या काम किया है, उन्होंने 3 ऑप्शंस को टिक नहीं किया है, उनमें उन्होंने 3 में से किसी एक या 2 ऑप्शंस को ही टिक किया है। ठीक, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। उन्होंने 3 में से 1 या 2 ऑप्शंस को ही टिक किया है। अब वो उस चीज़ को एडिट करना चाहते हैं। तो देखो, ये चीज़ जो है आपकी एडिट नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस चीज़ को आप ध्यान से भरना, तीनों ऑप्शंस को आप लोग टिक करके रख लेना अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि नर्सिंग में अगर कट ऑफ ज़्यादा हो गया तो आप पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अब आपने अगर नर्सिंग को ही टिक कर दिया तो आप पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या पैरामेडिकल के लिए आपने टिक किया, नर्सिंग को छोड़ दिया, तो आप उसी को जा सकते हैं। ये चीज़ आपका एडिट नहीं होगा, नहीं करेक्शन विंडो में होगा और नहीं कहीं पे एडिट होगा। ये अब आपका सबमिट हो चुका है तो सबमिट हो चुका है। ठीक, ये चीज़ें एडिट नहीं हो सकती हैं। ठीक, बाकी अगर आप चाहते हैं एडिट करना या इसका सोल्यूशन ढूंढना तो आप ओपी ऑफिस जा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ एडिट नहीं होती है, हर साल ये इशूज़ होते हैं बच्चों को, ये फिर बाद में एडिट नहीं होते। स्टिल अगर आपको ज़्यादा कोई इशू है तो आप ओपी ऑफिस जा सकते हैं विदिन 3 डेज़, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें एडिट नहीं होंगी, ना ही करेक्शन विंडो में, ना ही काउंसलिंग में ये चीज़ें एडिट होंगी। आपने जो ऑप्शन यहाँ पे रखा, आप उसी के कॉलेज, जिस टाइम आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, ये चीज़ें आपको वहाँ पे उसी कोर्स के कॉलेज आपको वहाँ पे दिखेंगे। उसके अलावा किसी और कोर्स के कॉलेजेस की लिस्ट आपको वहाँ पे नहीं दिखेगी, तो आप कोई और कोर्स उसमें एडिट नहीं कर सकते। ठीक, मैंने आपको पहले भी बोला था तीनों ऑप्शंस को टिक करना। बहरहाल अब आपकी मर्जी है, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद फोटोग्राफ और थंब इंप्रेशन को लेकर यहाँ पे इशू बच्चों का आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चे हमें बोल रहे हैं कि हमने जो फोटोग्राफ अपलोड किया उसमें वाइट बैकग्राउंड नहीं है, उसमें हमने कुछ और बैकग्राउंड या कुछ भी बैकग्राउंड है, तो क्या इससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फोटोग्राफ का कोई मसला नहीं है, बस फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुत्ती बिल्ली का फोटो उठा के डाल दोगे, वो नहीं चलेगा। फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। अगर उसमें वाइट बैकग्राउंड नहीं भी है, कलर्ड बैकग्राउंड नहीं भी है, तो भी उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अपने फॉर्म का, ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ना ही उसमें कोई इशू होगा। फोटोग्राफ का कोई मसला नहीं है। और अगर आपने नेम एंड डेट उसमें डाला भी नहीं है तो भी कोई इशू ही नहीं है। नेम एंड डेट इज़ नॉट मैंडेटरी। अब अगर किसी बच्चे ने फोटोग्राफ में नाम और डेट अपना ऐड करा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो भी कोई इशू नहीं है, उससे आपके फॉर्म पे कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं पड़ेगा। ठीक, उसके बाद थंब इंप्रेशन को लेकर भी यहाँ पे बच्चों का इशू आ रहा है कि हमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन करना था अपलोड या राइट थंब इंप्रेशन करना था अपलोड, हमने लेफ्ट कर दिया या राइट कर दिया। तो देखो, थंब इंप्रेशन का कोई मसला नहीं है, आप लेफ्ट करो, राइट कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन बेहतर है कि आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन, क्यों थंब इंप्रेशन हमारा लेफ्ट वाला ही लगता है यूजुअली, बट अगर आपने राइट वाला भी अपलोड किया है तो कोई इशू नहीं है, लेफ्ट वाला अपलोड किया है तो भी कोई इशू नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने दोनों थंब इंप्रेशन को अपलोड किया है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, उससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। थंब इंप्रेशन आपको एक ही अपलोड करना था। अब अगर गलती से आपने 2 थंब इंप्रेशन, दोनों थम्स का इंप्रेशन अपलोड कर दिया तो भी उसका कोई इशू नहीं है, उससे फॉर्म आपका रिजेक्ट
नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना, उससे आपका फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं होगा। हाँ, लेफ्ट किया है वो भी चलेगा, राइट थंब इंप्रेशन किया है वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। अगर किसी बच्चे को गलती से पाँचों के 5 उंगलियों का इंप्रेशन वहाँ पे अपलोड हो गया, उससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन याद रखना, लेफ्ट थंब इंप्रेशन को ही आप अपलोड करना। अगर आपको अभी फॉर्म भरना होगा तो लेफ्ट वाला एक ही थंब आप वहाँ पे अपलोड करना। इस चीज़ से कोई इशू आपका यहाँ पे नहीं होगा। अगर राइट वाला भी कर दिया तो भी कोई इशू नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी बात उसमें नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट गलत अपना अपलोड किया। ठीक, मैंने 10th की मार्कशीट के बदले 12th की मार्कशीट अपलोड करी या डेट ऑफ बर्थ के बदले कुछ और अपलोड करा, तो उससे क्या होगा। देखो, डॉक्यूमेंट्स का भी कोई इशू यहाँ पे उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपको गलत अपलोड हुए हैं तो आप उसको री अपलोड भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। री अपलोड कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं JKBOP की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इधर मैं चला जाऊँगा रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में। ये मेरे पास BSc नर्सिंग वाला सेक्शन है और इधर मैं आऊँगा यहाँ पे, कहाँ पे, ये जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, आप इस पे यहाँ पे आ जाएंगे। इधर अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन जो है, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नंबर अपना डालूंगा, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ में डालूंगा, कैप्चा कोड डाल के वेरिफिकेशन कोड सेंड करूँगा। ठीक, OTP आ जाएगी, उसको फिल करूँगा और फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से दिखेंगे और यहाँ पे आपको डिलीट वाला ऑप्शन होगा। तो आप चाहें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करके री अपलोड कर सकते हैं। ठीक, ये आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, तब तक अपना डॉक्यूमेंट डिलीट करके आप उस डॉक्यूमेंट को री अपलोड कर सकते हैं। उसका कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हुआ है, 10th की मार्कशीट के बदले 12th की मार्कशीट अपलोड हुई है, तो आप उसको एडिट यहाँ पे कर लीजिएगा। लास्ट डेट से पहले पहले उसको एडिट कर लीजिएगा, उसमें आपका ठीक हो जाएगा। कोई बड़ा मसला यहाँ पे उसमें नहीं है। ये ऐसे प्रोसेस मैंने बता दिया, ऐसे कर लो। डॉक्यूमेंट डिलीट का ऑप्शन होगा, फिर री अपलोड दोबारा कर लो, कैप्चा कोड डाल दो, वो आपका री अपलोड हो जाएगा। ठीक, डॉक्यूमेंट को लेकर भी मैंने आपको मसला सॉल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट आपको 10th की DOB करनी थी अपलोड या 10th की मार्कशीट करनी थी अपलोड। अगर आपने 10th की DOB अपलोड करी है, क्या वो सही किया है आपने, या 10th की मार्कशीट अपलोड करी है, क्या वो सही किया है आपने। देखो, अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो आपको 10th की DOB ही वहाँ पे अपलोड करनी थी। लेकिन DOB अगर आपके पास नहीं है तो DOB के बदले आप 10th की मार्क्स कार्ड को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यानी कि आप 10th का मार्क्स कार्ड लगा लो, वो भी चलेगा 10th के सेक्शन की जगह। और उसके बाद 10th की DOB अगर आपने अपलोड करी है वो भी आपका चलेगा। ठीक, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मार्कशीट भी चलेगा, DOB भी चलेगा, जो आपने अपलोड करा वो आपका चलेगा। CBSE वाले बच्चों को तो DOB होती नहीं है, उनकी तो मार्कशीट लगती है। और बोर्ड वाले बच्चों को भी अगर जो है वो उनके पास मार्कशीट DOB नहीं है, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपलोड करी है, तो उससे भी कोई इशू यहाँ पे इसमें नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने अपना नाम यहाँ पे गलत डाला है। ठीक, नाम उन्होंने यहाँ पे गलत डाला, नाम जो है उन्होंने कुछ और नाम लिखा है। तो देखो, नाम अगर आपका गलत है इसमें, क्योंकि इसी नाम पे आपका एडमिट कार्ड बनेगा, इसी नाम पे फिर आगे चल के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, इसी नाम पे आपका सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। तो नाम को लेके आप काम कर लीजिएगा। नाम को लेके आप BOP ऑफिस 3 दिन के अंदर अंदर चले जाना। ठीक, आज आपने फॉर्म फिल किया, विदिन 3 डेज आप BOP ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लिख के ले जाओ, उनको दे दो और वो आपका नाम करेक्ट कर लेंगे। नाम आपका करेक्ट वहाँ पे हो जाएगा। अगर नाम में 1 डिजिट आधा डिजिट इधर उधर हुआ है तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर पूरा नाम ही आपने गलत वहाँ पे लिखा है, अपने नाम के बदले अपने फादर का नाम लगाया है वहाँ पे, या कोई और नाम वहाँ पे लगाया, तो उसको BOP ऑफिस जाके विदिन 3 डेज आप एडिट कर लेना। हालांकि करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगा, उस टाइम भी आपको फिजिकली BOP ऑफिस बुलाया जाता है कि अगर कोई करेक्शन करनी है तो आप उसको वहाँ पे आके कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी करेक्शन विंडो ओपन होता ही नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना आप कि आप विदिन 3 डेज BOP ऑफिस जाएं और वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट उनसे करवा लें, उनके पास एक्सेस होता है। बाकी जिस तरीके से बाकी नीट वगैरह में आप देखते हैं कि करेक्शन विंडो ओपन होता है, फिर हम लॉग इन करके उसको एडिट करते हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें एडिट नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको फिजिकली फिर उस टाइम BOP ऑफिस बुलाया जाता है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर आ जाओ, करेक्शन विंडो ओपन है, आप एडिट कर लो अपने फॉर्म को। कभी वो करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी करेक्शन विंडो ओपन होता ही नहीं है। तो अगर ऐसा नाम में कोई ज़्यादा बड़ा इशू है तो आप BOP ऑफिस जाके उसको एडिट करवा लीजिए। हाँ, अब अगर नाम में कोई 1 डिजिट आधा डिजिट इधर उधर हुआ है तो उसका कोई मसला नहीं है, उससे कोई रिजेक्ट आपका फॉर्म नहीं होगा, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर नाम भी गलत है तो रिजेक्ट तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा, लेकिन ये फिर कल को इशू बन सकता है, क्योंकि एडमिट कार्ड में जब आपके नाम के बदले आपके फादर का नाम वहाँ पे आ गया या कोई और नाम वहाँ पे आ गया तो फिर आपको इशू वहाँ पे बन सकता है। इसलिए विदिन 3 डेज आप BOP ऑफिस चले जाओ। आप चाहे BOP ऑफिस श्रीनगर चले जाओ, बागात में जो BOP ऑफिस है, या आप जम्मू चले जाओ। ठीक, वहाँ पर आप जाके एडिट उसको करवा सकते हैं। ठीक, वहाँ पर जाके आप एडिट करवा सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसमें भी ये चीज़ें मैंशन है कि अगर बच्चे के फॉर्म में कोई करेक्शन है तो विदिन 3 डेज वो फॉर्म सबमिट करने के बाद विदिन 3
डेज वो बोपी ऑफिस आके उसको एडिट करवा सकते हैं। ये मैं अपने एंड से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, सॉरी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया हुआ, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, बाकी थोड़ा थोड़ा अगर इशू है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उससे फॉर्म किसी भी बच्चे का रिजेक्ट नहीं होता, ना ही किसी बच्चे का अब फॉर्म रिजेक्ट होता है, क्यों अब आपकी जो वेरिफिकेशन होती है वो कॉलेज के एडमिशन के टाइम ही वहाँ पे होती है। अब आपकी ऑनलाइन कोई रजिस्टर वेरिफिकेशन वगैरह इसमें बोपी ऑफिस वाले नहीं करते हैं, तो इसलिए फॉर्म कोई भी रिजेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना। बाकी कोई माइनर मिस्टेक है, कोई इशू उसमें नहीं है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू उसमें नहीं है, नाम में ज़्यादा ही करेक्शन है, नाम में गलत आपने डाला है तो आप जाके बोपी ऑफिस उसको ठीक करवा सकते हैं। या डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपकी गलत है, हालांकि उससे रिजेक्ट तो फॉर्म नहीं होगा, लेकिन ठीक करवाने के लिए आप बोपी ऑफिस चले जाओ, विद इन 3 डेज वहाँ पे जाके एडिट हो सकता है। ठीक, फिर उनकी मर्जी है वो करें या ना करें, बट एडिट होने का ऑप्शन उनके पास होता है, वो उसको फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। उसके अलावा कैटेगरी को लेके अगर कोई इशू है तो कैटेगरी का वेट कर लो, अभी 7 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेगी, वेट कर लो, कैटेगरी आ जाएगी, अपलोड कर लो, हो जाएगा फॉर्म सबमिट। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए ये 2-3 मेजर डाउट्स थे मैंने आपके क्लियर कर दी।